जैसा मैंने आपको मेरे कल की वीडियोस में बोला था और जैसा मैंने आपको दिखाया था कि जो डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा था कि रिया आज की उनकी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ जो मीटिंग है उसके लिए वो आनाकानी कर सकती हैं और वो कह सकती है कि मुझे नहीं जाना है। और उन्होंने यही कहा, उनके लॉयर के थ्रू उन्होंने ये कहलवाया कि ये मीटिंग जो है वो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद की जाए, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सीधा मना कर दिया। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि शौविक और रिया दोनों वहां पहुंचे। शौविक तो निकल भी गए हैं, मुंबई पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट करके मीडिया से बचाकर भेज दिया है, लेकिन रिया अब भी वहां पर है, उनकी ग्रिलिंग चल रही है। और उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है जिसमें 3 से 7 साल की कैद बामुशक्कत हो सकती है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। इट्स अ ग्रेव चार्ज दैट शी इज फेसिंग एंड शी विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर बिकॉज जो कॉल रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं उसमें कई सारी चीजें जो हम इतने दिनों से बोल रहे थे वो प्रूव होके आ रही है। एंड मैंने आपको कई बार पहले भी बोला था दैट कॉल रिकॉर्ड्स आर ऑफ द एसेंस। आप इट डजेंट टेक अ जीनियस टू नो दैट। आप क्राइम पेट्रोल के आपने इतने सारे एपिसोड देखे होंगे, उसमें यही दिखाया कि कॉल रिकॉर्ड्स के थ्रू ही मोस्ट ऑफ द केसेस गेट सॉल्व्ड। तो इस केस में जो 1 साल का कॉल रिकॉर्ड जो काफ़ी चैनल्स के पास आ चुका है रिया चक्रवर्ती का, उसमें काफ़ी सारी शॉकिंग डिटेल्स आई हैं। और इसमें ये पीरियड भी है जो जैन से लेकर जून तक का जो पीरियड था 2020 का, जिसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस हुए हैं बट सुशांत और रिया के बीच में नहीं। ये एक्सचेंजेस हुए हैं रिया और उनका जो स्टाफ है उनके बीच, जिसमें है सिद्धार्थ पिठानी, जिसमें है सैमुअल मिरांडा, जिसमें है श्रुति मोदी। इन सब के साथ हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स हुए हैं और उनकी खुद की फैमिली के साथ। इन सारे कॉल्स की डिटेल्स मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रिया ने एक डॉक्टर है जिनको कॉल किया था, जिनका नाम है डॉक्टर परवीन दादा चंजी। शी इज अ लेडी डॉक्टर। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि एक सिंपल गूगल सर्च ऑन दिस डॉक्टर विल टेल यू दैट शी हैज 20 years of experience in the field of psychiatry, all right, but with extensive experience in child and adolescent psychiatry। तो ये बहुत क्लियर है कि ये जो डॉक्टर है शी स्पेशलाइजेस इन चाइल्ड साइकाइट्री। तो क्यों रिया चक्रवर्ती इनके साथ टच में थी फॉर सुशांत सिंह ट्रीटमेंट? दिस अनदर पजल दैट हैज नो आंसर्स, वन अनदर क्वेश्चन दैट कैन थ्रो यू कंप्लीटली ऑफ गार्ड। इसके अलावा जो डीसीपी है बांद्रा के, जो केस की तफ्तीश कर रहे थे इसके केस की, सुशांत सिंह मामले की, उनके साथ भी उनके 2 कॉल्स हुए और 1 SMS एक्सचेंज हुआ है। हालांकि इसकी डिटेल्स आउट नहीं हुई एंड दैट ओनली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैन टेल यू, बिकॉज ये न्यूज़ चैनल्स आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि किस किस को कॉल्स हुए हैं। लेकिन अगर आप रिया की अपनी खुद की फैमिली के साथ कॉल्स देखो तो आपको ये समझ आएगा कि ये वही लड़की है जो सुशांत सिंह को उनकी खुद की फैमिली से दूर कर रही थी, लेकिन अपनी फैमिली से इतनी ज़्यादा क्लोजनेट थी। शी हैड सम 1122 कॉल्स विद हर फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती, some 886 calls with शौविक चक्रवर्ती, उनकी माताजी संध्या चक्रवर्ती जिनका नाम सैंडी चक्रवर्ती लिख के आ रहा है कॉल रिकॉर्ड्स में, उनके साथ भी कई सारे कॉल्स थे। और इसके अलावा कुछ 731 कॉल्स विद श्रुति मोदी जो उनकी नई मैनेजर थी रिया की। शी इज पार्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट स्टाफ हु केम आफ्टर रिया ड्रोव अवे ऑल द ओल्ड स्टाफ ऑफ सुशांत सिंह राज। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा जो मैनेजर थे सुशांत सिंह के नए, उनके साथ भी कुछ 87 कॉल्स हुए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिद्धार्थ पिठानी, lot of people are saying that he is one of the most dubious characters in the whole setup. He kept saying कि उनका रिया के साथ इतना टच नहीं था और उनको कुछ नहीं पता है। और यहाँ तक कि जब उन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी को डिस्कवर किया, उनको नीचे उतारा, तो उन्होंने रिया को कॉल नहीं किया। He didn't think that there was a need to inform Riya in this case. He directly only called Sushant Singh's sister. तो अगर वो close नहीं है तो what are these 101 calls that happened between Siddharth Pithani and Riya Chakrabarti in this 1 year? जो call data records जो आए हैं, what were they talking about? और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है जो रिपोर्ट्स अब आ रहे हैं वो ये कि 8 से लेके 14 जून के बीच में सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच में कोई नॉर्मल कॉल्स नहीं हुई, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल्स हुई। और आप सब जानते हो कि व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स जो होते हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। व्हाट्सएप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन पर्सनल किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, नॉट इवन विद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, नॉट इवन विद द गवर्नमेंट। और इतनी जानकारी तो आई एम श्योर इन लोगों को होगी ही, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी जो है ही इज a tech savvy guy. He was working with Sushant Singh on an artificial intelligence project.
तो ये सारी चीज़ें तो किसी को भी पता होती है, आई एम श्योर, लाइक यू नो। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी और श्रुति मोदी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर, और उनका नाम भले ही एफआईआर में सिद्धार्थ पिठानी का तो नहीं है, श्रुति मोदी का तो है ही सीबीआई की एफआईआर में, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी हैज़ बीन समन्ड बाय ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जहां पर आज रिया गई हुई है, एंड ही विल हैव टू आंसर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी जो है वो सुशांत सिंह के पुराने दोस्त थे। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर हिम एज एन एम्प्लॉई ऑफ सुशांत सिंह, एंड देयर आर थिंग्स दैट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट wants to know from सिद्धार्थ पिठानी, and he will have a tough time answering those अगर उनके पास सही स्ट्रेट जवाब नहीं है। जैसे वो न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं वैसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने नहीं चलेगा। he'll have to be a lot more clearer, a lot more straightforward and lot more forthcoming with all the information that he has, because अब तक जितने भी इंटरव्यूज आपने उनके देखे हैं, उनके इंटरव्यू खत्म होने के बाद यू विल बी लेफ्ट विथ मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। इन सब के बीच महेश भट्ट का भी नाम आया है, काफी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी नाम है जिनके साथ रिया बात करती थी, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग कैन नॉट बी इंक्रिमिनेटिंग बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, सो शी वुड बी टॉकिंग टू देम। महेश भट्ट के साथ कुछ 16 कॉल्स एक्सचेंजेस हुई हैं उनकी, और सुशांत सिंह के साथ उनके कुछ 166 कॉल्स हुए हैं, जिसमें नोट करने वाली बात यह है कि इनकमिंग कॉल्स टू रिया चक्रवर्ती फ्रॉम सुशांत सिंह इन दिस पीरियड वर ओनली 31 कॉल्स, और आउटगोइंग कॉल्स जो थे रिया चक्रवर्ती के वो 135 थे। और जैन के महीने में ये कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि जनवरी 2020 में सुशांत सिंह अपनी बहन के पास चंडीगढ़ में गए थे और कुछ दिन वहाँ पे रुके थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, बट एट दैट टाइम रिया चक्रवर्ती एज रिपोर्टेड was trying and hounding him to come back to her in Mumbai. मैंने एक वीडियो में सारा ये भी एक्सप्लेन किया है कि कौन से चार्जेस लगे हैं रिया चक्रवर्ती, उनकी फैमिली और एसोसिएट्स पर बाय सीबीआई, जो एफआईआर उन्होंने फाइल किए उसमें, और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो केस फाइल किया है मनी लॉन्ड्रिंग का अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती उसमें, और उसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो सकता है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ जेल इज रिया चक्रवर्ती लुकिंग एट, एंड सो आर हर फैमिली एंड द एसोसिएट्स। इनमें से काफ़ी सारे बहुत सीरियस चार्जेस हैं, काफ़ी सारे चार्जेस, ऑलमोस्ट 4 चार्जेस आउट ऑफ 7 आर नॉन बेलेबल। इवन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाला जो चार्ज है मनी लॉन्ड्रिंग का वो नॉन बेलेबल है। कुछ एक चार्जेस इसमें से रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाले भी है। तो अब इंतजार उस बात का रहेगा कि जब ट्रायल शुरू होगी तो जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने की है, जो हमें अब तक पता नहीं है ज़्यादा जिसके बारे में, जो बिहार पुलिस ने की है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, वो पता चलेगी। और सीबीआई की जो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश लीड्स जो उनको मिलेंगी, जो क्लूज मिलेंगे, वो आई होप कि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए वो आए, और फाइनली ये केस क्लोजर और जस्टिस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वी होप कि जस्टिस इज सर्व सून, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब वक्त आ गया है बोलने का। सत्यमेव जयते एंड जय हिंद।